कि उसे मुख्यमंत्री बनना है, वो अपने कास्ट की दुहाई दे, तो फिर वो प्रदेश के लिए कर रहा है या फिर अपने कास्ट के लिए कर रहा है? ये सवाल भी उठता है अजीज खान जी। और अयोध्या गोरखपुर कुशीनगर काशी में जो परिवर्तन पिछले 5 साल में ग्राउंड पर हुआ है, वो तो पिछले 40 साल में नहीं हुआ। ये तो वहां के स्थानीय भी कहते हैं। हाँ, बीजेपी से लोग नाराज भी हो सकते हैं कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने काम किया है, किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया, ये भी हो सकता है। और जो व्यक्ति अपने लिए ही नहीं, अपनी बेटी एमपी होने के बाद अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगे और कहे उसको भी टिकट दीजिए, उसके बारे में अगर आप ये कहें कि भाई इसने जो किया ठीक किया, 5 साल लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर रहकर कोऑपरेशन भी उनके पास था, ये सब कुछ उनके पास था, और कहते हैं 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, और आप कह रहे हैं कि भाई आ जाइए, स्वागत है आपका, आपने 5 साल वहां कुछ नहीं किया, अब तो आप करेंगे। ठीक है, तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है समाजवादी पार्टी से, तो किस तरीके का समीकरण बना रहे हैं। लेकिन विजय कौशिक जी, यहां बात तो यह हो गई कि भाजपा और सपा तो ठीक है, कांग्रेस कहां है? क्योंकि कांग्रेस के सारे नेता या तो सपा में जा रहे हैं या भाजपा में जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले भी उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल चुकी है, कोई नई बात नहीं है। और ये आवागमन कितने साल पहले, संसार का नियम है, कितने साल हमारे पहले, यहाँ दरवाजे खुले पड़े हैं। कितने साल पहले? जिसको आना है आइए, जिसको जाना है जाइए। कांग्रेस सिद्धांतों के साथ, अपनी नीतियों के साथ, समाज के कल्याण के लिए मैदान में है। हमने विपक्ष की अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से हमेशा निभाया। हमने भाजपा को बार बार चेताया कि राम मंदिर के साथ साथ लोगों की रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई पर कंट्रोल करना, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, ये सब सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार इन पर खरा नहीं उतरेगी तो जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। हम लगातार संघर्ष करते रहे। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने मुद्दों की लड़ाई लड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके भरोसे हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई जमीन हासिल करेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। बट खोई जमीन हासिल करने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। यहाँ तो लोग ही खो रहे हैं। आप नरेश सैनी से लेकर इमरान मसूद तक हर कोई कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहा है। जितिन प्रसाद भी निकल गए। आनंद जी, कई बार तूफान से पहले की शांति में पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। समय आएगा, देखिएगा। कांग्रेस को पहले भी बहुत बार लोगों ने माना कि खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस हर बार पूरी ताकत के साथ आई। मैं यही पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार कब उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाई? अब तो अमेठी भी छूट गया, रायबरेली पर भी सवाल उठ रहे हैं, और वहां देखिए सहारनपुर भी छूट गया। 2012 से सपा सबसे वीक था, वहां कांग्रेस बनाम भाजपा था। वहां का सबसे तगड़ा नेता जो कांग्रेस पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था, वो सपा में चला गया। उधर कोई एक पूर्व विधायक जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से, वो भाजपा में चले गए। अब रायबरेली से भी विधायक जो थी वो भी चली गई, वो भी बीजेपी में चली गई। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तूफान से पहले अंदाजा नहीं लगा सकता कि किस तरफ करवट होगा। नहीं, इसका एक कारण है। अनिला जी, हाँ बोलिए। फिर अनिला जी, एक बात कह दूं, फिर अनिला जी से पूछ लेना जी। देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसने राजनीति को रण क्षेत्र में बदल दिया है। ये लोग साम दाम दंड भेद, किसी को सीबीआई का डर दिखाकर, किसी को ईडी का डर दिखाकर, किसी को धन का लालच देकर दूसरी पार्टियों से अपनी पार्टियों में लेकर आते हैं। देखिए, विजय कौशिक जी, साम दाम दंड भेद का खेल जो है वो कोई कांग्रेस पार्टी से ही सीखे, जिसने तो डेमोक्रेसी को जेल में डाल दिया। वो अगर दूसरों को साम दाम दंड भेद की बात बताए तो फिर थोड़ा हल्का लगता है वहां पर। भाई यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। लेकिन आगे चलते हैं, थोड़ा सा खबर और है, फिर अनिला जी के पास चलते हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियों में भगदड़ मची है। हर दल के नेता दूसरे दलों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़कर जाने वाले नेताओं पर बड़ी खबर यह है कि बीजेपी को छोड़कर जाने वाले सभी मंत्री या विधायक हैं या जो किसी ना किसी दूसरे दल से बीजेपी में आए थे। मतलब यह है कि बीजेपी का मूल कैडर का कोई भी नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया, और इसे कहा जा सकता है कि बीजेपी में कोई भगदड़ नहीं है। इस बीच बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की कमी भी नहीं है। अलग अलग दलों को छोड़कर कई नेता हाल के दिनों में बीजेपी में शामिल भी हुए हैं। उधर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट सीट में बहुत काम किया है और वो चाहती हैं कि उसे टिकट मिले। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को तय करना है कि उनके बेटे को टिकट दे या नहीं, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी दिल्ली आ जरूर चुकी हैं। कहा कि और भी मीटिंग है, लेकिन इस पर भी मैं मुलाकात करूंगी नेताओं से। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से बीजेपी की सांसद है।
वहाँ पर चुनाव समिति की बैठक भी है, नेताओं से वहाँ मुलाकात भी होगी, आला कमान से मुलाकात होगी? नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरी राजभाषा समिति की आज बैठक है और हम द्वितीय समिति की मैं संयोजिका हूँ, तो आज उसकी बैठक है। लेकिन जब जाऊँगी तो नेताओं से मिलूँगी। मेरा वैसे ये जो टिकट वितरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है, परंतु मैं अपने सुझाव तो अवश्य दे चुकी हूँ पार्टी को और मुझे आशा है कि सभी के सुझावों पे जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उनका चयन होगा। ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। मैम, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर कल दारा सिंह चौहान, दो बड़े मंत्री जो हैं, बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। 3 विधायकों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है। अब किस तरीके से इसको देख रही हैं? कितना इम्पैक्ट करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को? अब उनके व्यक्तिगत कारण क्या मैं नहीं कह सकती। वैसे तो दोनों को ही पार्टी में सम्मान था, मंत्री थे। अब उनकी क्या नाराजगी है तो ये तो हमारे बड़े नेता उनसे बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि चुनाव के समय जब कोई जाता है तो जनता में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैम, मेरा आखिरी सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मुझे नहीं लड़ना है चुनाव में, तो पार्लियामेंट की मेंबर हूँ और मेरे बेटा 2009 से लगातार वहाँ पर ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूर टिकट की दावेदारी की है। अभी पार्टी को निर्णय लेना है कि उनको लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। कौशल किशोर जी, आपसे फिर से राब्ता कर रहे हैं। जब आपसे कनेक्शन टूट गया तब अजीज खान समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि देखिए कोरोना काल में तो आप भी प्रदर्शन पर निकल आए, आप भी शायद बीजेपी से नाखुश हैं। में जो ऑक्सीजन गैस प्लांट के जो मालिक हैं वो लोग जनता को गैस नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा रहे थे। उस पर मैंने बोला था और उसका नतीजा ये निकला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में 3 ऑक्सीजन गैस है ताकि हर सीएससी हर पीएससी पर ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। वो चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उन्होंने कहा। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के समय में जो जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो किसान निधि सम्मान हो, चाहे लोगों को मुफ्त में आवास हो, चाहे शौचालय हो, या मुफ्त में राशन है और मुफ्त में इलाज है, लोगों को बिजली के कनेक्शन मुफ्त में दिए गए, बिजली ग्रामीण 18 के मिल रही है। लेकिन सपा बसपा के कार्यकाल में 8 घंटे से ज्यादा लोगों को बिजली कनेक्शन लेने में विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन, इसी तरह गांव पंचायत को कोई नहीं पूछता था, उनको भी 100 रुपए उनकी बैठक में कि प्रधान बीडीसी के मेंबर सदस्य मुख्य और जिला के अध्यक्ष, इनका जो है मान दूना किया गया। तो ये सारी सुविधाएं आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड, पीआर जवान, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा अनुदेशक और खाना बनाने वाली रसोइयां, ये जो भी चौकीदार से रोजगार सेवक है, इनका सबका मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनको पूरी तरीके से संजीदगी से देखने का, चाहे वो बिजली कर्मचारी हो संविदा में और चाहे वो स्वास्थ्य हो, किसी भी विभाग के संविदा कर्मी हो, सब पर हमारी सरकार ने काम किया है और कर रही है। इसलिए आने वाले समय में किसने क्या किया, आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार में केवल 18,000 आवास पूरे प्रदेश में दिए गए। हमारी सरकार ने 4.5 साल में 45 लाख आवास दिए। लेकिन अखिलेश जी अपनी सरकार में जिंदा लोगों के लिए काम नहीं किया, कब्रिस्तान में मुर्दे लोगों को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री कराने का काम किया और वहां पर हैंड पाइप लगाया। हमारी सरकार ने तय किया कि सन 2024 तक पानी की पाइपलाइन बिछा करके घरों तक के पीने का पानी शुद्ध उपलब्ध करा देने का काम करेंगे। इसलिए आज की तारीख में ये फायदा सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? एससी और एसटी समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को और अगड़े वर्ग में गरीब लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के भी गरीब तबके के लोगों को ये तमाम इतना ज्यादा राशन और सुविधाएं मिल रही हैं कि कुछ लोगों ने तो मुझसे बताया कि इतना राशन मिल जाता है कि आदमी राशन को बेच भी रहा है। तो ये जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, ये सुविधाएं कौन छोड़ना चाहेगा? और जो लोग भी पर कौशल किशोर जी, जो छोड़ के गए हैं आदमी, कौशल किशोर जी, जो पार्टी छोड़ के गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान, वो कह रहे हैं कि इस सरकार ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। तो ये इसके पहले क्यों नहीं छोड़े? जब चुनाव आचार संहिता लग गई, जब वो पद खत्म होने लगा, तब क्यों छोड़ा? उसके पहले बोल सकते थे, साल भर पहले बोल सकते थे, 6 महीने पहले बोल सकते थे, तब तो लोगों की समझ में आता। जनता इनके बारे में पूरी तरीके से समझ रही है और जहां से लोग चुनाव लड़े वहां की जनता इनके खिलाफ
एंटी इनकम्बेंसिंग थी। सर्वे रिपोर्ट में इनके खिलाफ रिपोर्ट थी कि हम इनको चुनाव नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने क्षेत्र में किसी भी पद पे रहे हो, लेकिन अपने क्षेत्र में जो जनता से जुड़ा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इनको डर था कि मेरा टिकट ना कट जाए, इसलिए छोड़ करके भागे और बहाना ले रहे हैं पिछड़ों का और वंचित समाज का। ये गलत है।